बच्चों, हमने कल कवित्री ललित द्वारा रचित वाक, जो उनकी काव्य शैली है, उसका प्रथम वाक पंक्तियाँ हमने पढ़ी, उनका भाव विस्तार व्याख्या करी थी। संदर्भ प्रसंग सहित आपको कार्य करने को कहा गया था, काव्य सौंदर्य बताया गया था। इसी तरह कवित्री का दूसरा वाक्य है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। भले ही आपको सरल सहज शब्द लग रहे हैं, लेकिन इसके भाव बहुत गहरे हैं। क्या खा खा कर कुछ पाएगा नहीं? हम अपने में ही मस्त रहे। हमने शरीर को पाकर संसार को और कुछ हमने जो अर्जित किया, उससे हम अपना ही भला करते हैं, अपना ही पेट भरते हैं, किसी के बारे में नहीं सोचते, किसी को हम दान नहीं करते, अच्छे कार्यों से दूर रहते हैं। तो ये भी अच्छा नहीं है। हमें स्वयं का भरण पोषण करते हुए अच्छे कार्य करने हैं, तब जीवन सफल है, कवित्री का मानना है। समझ में आ रहा है आपकी? दूसरी बात अब कह रही, ना खाकर बनेगा अहंकारी। कुछ लोग क्या करते हैं, हम तो एक टाइम खाते हैं, हम तो प्रभु के भजन भजते हैं, दिखावे के लिए आडंबर करते हैं, फल फ्रूट और चीज़ें और तमाम चीज़ों से पेट भरते रहते हैं, और वो अपने मद में, अपने अहंकार में डूबे रहते हैं कि हम तो प्रभु भक्ति में और दूसरों की सेवा में जीवन अर्पित कर रहे हैं, हम तो एक ही समय खाते हैं। ये अहम भाव उसके मन में आ जाते हैं, ये अभिमान का भाव व्यक्ति के मन में आता है, वो भी अच्छा नहीं है। अब वो कह रही, समखा तभी होगा संभावी। समखा का मतलब क्या है? समान भाव। जैसे हम रहते हैं, जैसा हमारा अपने लिए हम सोचते हैं कि हमारा अच्छा हो, हमारा भला हो, हमारे विचार अच्छे हों, दूसरे का बुरा ना हो, इन्हीं सब बातों के लिए क्या है कि कवि कहती है, कवित्री कह रही है कि हमें सबको समान समझना है, सबका भला देखना है, परोपकार करना है, स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे के लिए जीना है। तो ये भाव उसके मन में था कि जिसके लिए उसने कहा, समखा तभी होगा संभावी। हमें समानता, एकता का भाव रखना है, अपना दुख सुख के अलावा दूसरे के दुख को भी अपना दुख समझना है, दूसरे के सुख में खुद को सुखी होना है। यही समानता का भाव, और यही मानव धर्म है, यही मानव धर्म भी है। और वो जब कह रहा है, वो कह रही है कि जब इस भाव को अपने हृदय में तुम क्या करोगे, जागृत करोगे, सबको समान समझोगे, सबका भला चाहोगे, तो ये सांसारिक जाल से तुम स्वयं ही मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा अपना कुछ नहीं, अपने लिए ही नहीं बंधे रहोगे, सबके लिए सोचोगे, तो तुम सांसारिक जाल से मुक्त हो जाओगे। केवल तुम्हारे अपने रिश्तेदार, नातेदार, स्वयं तुम्हारा परिवार ही तुम्हारा नहीं है, बल्कि सब जन तुम्हारे हैं, सबका सुख तुम्हारा है, सबका दुख तुम्हारा है। ये भाव संभाव है। इस भाव को जब हम अपने अंदर जागृत करते हैं, तो स्वयं हमारे सारे द्वार खुल जाते हैं, हमारा भला होता है, और हमें अपने सत्कर्मों से मुक्ति की, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो कवित्री ने यहाँ पर हमें परहित में ही जीवन अर्पित करने की शिक्षा प्रदान की है।